दोस्तों, सीधा सवाल कि अगर कोई शिक्षक कई महीनों तक बिना वेतन के पढ़ाए, अगर शिक्षकों को अपने घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाए, अगर बच्चों की फीस, इलाज और रोज़मर्रा का खर्च चलाना भी एक चुनौती बन जाए, तो क्या ये सिर्फ एक टीचर का मसला है या पूरे शिक्षा तंत्र और सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जब बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल हो, तब नए खुले डिग्री कॉलेजों में उर्दू शिक्षकों का पद नहीं हो, यह अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता को उजागर करता है। इन सब सवालों के साथ कई और सवाल पर मानसून सत्र के पहले दिन बिहार विधानसभा के बाहर एआईएमआईएम ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राजनीतिक माहौल गर्म रहा। एआईएमआईएम के विधायक और कार्यकर्ता विधानसभा परिसर के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन, नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू शिक्षकों की बहाली और लिंचिंग जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। एआईएमआईएम के नेताओं का कहना था कि सरकार इन मुद्दों पर लगातार चुप्पी साधे हुए है, जबकि हजारों लोग इससे मुतासिर हैं, प्रभावित हैं। सबसे पहले बात करते हैं मदरसा शिक्षकों के वेतन की। बिहार के कई सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में कार्यरत शिक्षकों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों का कहना है कि लगातार वेतन नहीं मिलने के कारण उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कई शिक्षकों के सामने बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, इलाज और रोजमर्रे की जरूरत पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। एआईएमआईएम का आरोप है कि सरकार को बार बार इस मुद्दे की जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के मुताबिक सरकार जानबूझकर मदरसों के मसले को उलझाती है। उन्होंने ये मांग की कि मदरसा शिक्षकों का लंबित वेतन जल्द जारी किया जाए ताकि उन्हें आर्थिक संकट से राहत मिल सके। गौरतलब है कि एक तो कई महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है और दूसरी तरफ मदरसों में बहाली का काम पूरी तरह से बंद है। नतीजे के तौर पर सैकड़ों मदरसे शिक्षकों की कमी के कारण बंद होने के कगार पर खड़े हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि सरकार मदरसों की इस परेशानी को हल करने के सिलसिले में संजीदा क्यों नहीं होती है। क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि मदरसे खुद ब खुद बंद हो जाएं, या शिक्षक को पूरा वक्त इस बात में गुजर जाए कि सरकार एक दिन उनकी मांग पूरी करेगी, जबकि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एआईएमआईएम का कहना है कि मदरसे शिक्षण संस्थान हैं और एक शिक्षण संस्थान के साथ भेदभाव गोया ऐसा ही है जैसे गरीब छात्रों की तालीम के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एआईएमआईएम का कहना है कि सरकार को इस मामले में फौरन पहल करते हुए मदरसों के मसले को हल करना चाहिए। अब बात करते हैं उर्दू शिक्षकों की। बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, ये बात आपको मालूम है, लेकिन सूबे में खुले नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू के शिक्षकों का पद नहीं बनाया गया है। हालांकि इस सिलसिले में लगातार मांग होती रही है और भरोसा दिलाए जाने के बाद भी नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू टीचरों का कोई पोस्ट नहीं है। एआईएमआईएम ने इस बात को भी अपने प्रदर्शन के दौरान प्रमुखता से उठाया है। एआईएमआईएम का कहना है कि जब उर्दू राज्य की दूसरी सरकारी भाषा है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। एआईएमआईएम का आरोप है कि उर्दू विषय की अनदेखी से हजारों छात्र और योग्य अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। एआईएमआईएम के नेताओं ने यह भी कहा कि वे इन मुद्दों को सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। उनका कहना है कि जब तक मदरसा शिक्षकों के वेतन और उर्दू शिक्षकों की बहाली जैसे मामलों पर सरकार स्पष्ट जवाब नहीं देती है, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। एआईएमआईएम ने प्रदर्शन के दौरान लिंचिंग की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई है। एआईएमआईएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कानून के प्रभावी पालन की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार मदरसा शिक्षकों का लंबित वेतन जल्द जारी करेगी? क्या नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में विधानसभा के अंदर और बाहर होने वाली बहस में सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इन दोनों मुद्दों पर जल्द फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यक शिक्षा, मदरसा, उर्दू और बिहार से जुड़ी ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो सहाफ़त मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।